पढ़ाने दीजिए, उस पर लोड ही मत लीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं आप उतना सॉलिड पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी तो मैं आपको अगर 2 महीने में सिलेबस खत्म कर दूं, आपको क्या पता, बताइए उससे क्या ही बेनिफिट है? ना तो आपको बेनिफिट है ना हमारा तो बेनिफिट रहेगा। चलो बात नहीं करिए, अब हो गया। चलो लिखो यहाँ पे टर्म्स, लिखिए इट इज अ नॉट टॉक, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स एंड वेरिएबल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड वेरिएबल्स। अपनी सेटिंग सही से कर लीजिए और कॉपी खोल लीजिए। It is a combination of real numbers and variables. It is a combination of real numbers and variables. अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए आपका, क्योंकि जब मैं कुछ पूछूं तो ताकि आपका आंसर आ सके, इस तरह का अटेंशन होना चाहिए। इस तरह का टेंशन ना हो कि मैं पूछूं और आप कहे कि नहीं मेरा ध्यान कहीं और था या मैं कुछ और कर रहा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ समझने की बात यह है कि रियल नंबर और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो टर्म होता है तो टर्म दिखता कैसे है। सपोज दैट आई हैव रिटन व्हाट 5x, तो बताइए व्हाट इज x, वेरिएबल, एंड व्हाट इज 5, रियल नंबर है कि नहीं है रियल नंबर। ये कॉम्बिनेशन किसका है आपका, वेरिएबल और रियल नंबर का। तो 5x को क्या मैं टर्म्स बोल सकता हूँ, यस 5x इज द, कॉमा लगाइए। और कोई हो सकता है टर्म्स का एग्जांपल्स, -√5 वॉट, x की पावर क्या q, तो -√5 इज व्हाट, रियल नंबर, एंड वेरिएबल इज वेयर x की पावर 3। अगर मैंने सिर्फ 8 लिख दिया तो, 8 लिख दिया तो 8 को क्या मैं 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो बताइए पावर 0 है तो पावर 0 एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो गया यार, रियल नंबर आपका क्या है 8 है, और एक्स की पावर 0 क्या है आपका वेरिएबल। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने सिर्फ 8 लिखा, तो क्या मैं यहाँ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आपकी वैल्यू अल्टीमेटली अभी भी क्या रहेगी, 8 ही रहेगी कि नहीं रहेगी। कहाँ ध्यान है वंशिका, उधर, इधर बता रहा हूँ उधर ध्यान है। यही ध्यान ही जो आपका टेंशन है, यही आपका डिसाइड कर देता है रिजल्ट। अब पढ़ा रहा हूं क्या पॉलिनोमियल, ध्यान चला जा रहा है बार बार ट्रिग्नोमेट्री में। मतलब आपको प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में क्यों पढ़े। जो चैप्टर आपका नहीं सही चला गया उसके चक्कर में ना पढ़िए, जो आपका सही है जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पूछिए। हाँ 8 कैसे हो जाएगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मैं 8 को 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो बताओ वेरिएबल आपका इंट्रोड्यूस कर लिया कि नहीं कर लिया। तो आपको किसी भी वेरिएबल और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, अगर मैंने 7x स्क्वायर माइनस 5y बोल दिया तो बताओ यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। कौन कौन से हैं, एक 7x स्क्वायर है और दूसरा कौन है माइनस। तो आप बताओ यहाँ 7x स्क्वायर में किसका किसका कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर एंड वेरिएबल। और अगर -5y में आते हैं तो ये -5 क्या है, रियल नंबर, और y क्या है, वेरिएबल। तो ये आपका ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। अब नेक्स्ट आपका डिफिनेशन क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, हाउ कैन यू डिफाइन पॉलिनोमियल। हाँ होल नंबर हो, ठीक है, वेरी नाइस। और
इसके एक से ज्यादा टर्म हो, मतलब एक टर्म वाला आपको बर्दाश्त नहीं होगा पॉलिनोमियल, हो सकता है। अब देखिए हो गया ना, हो सकता है जिसके टर्म्स हो, मतलब वेरिएबल की पावर से आपको कोई लेना देना नहीं है, जिसके मतलब टर्म्स मतलब होता है 7x की पावर -2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया, तो आपका ये क्या है, टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो बताओ साहब, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इससे आप डिसाइड कर ले रहे हो ये पॉलिनोमियल है। हाँ, जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है ना। तो वेरिएबल के पावर होल नंबर हो, तो अगर मैं कहूं, बताओ गार्गी 5x प्लस 2y, सॉरी ठीक है, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। होल नंबर चेक कर लीजिए, वेरिएबल की पावर है कि नहीं है x की पावर 3 क्या होता है, होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर, पावर 1 है तो क्या है, होल नंबर, अब पावर 5 है तो क्या, इस ओवरऑल हम एक्सप्रेशन को क्या हम बोल सकते हैं, हाँ क्या -2 आ रहा है। अभी इसकी बात कर लेते हैं, अभी आप उस पर बात कर लेते हैं। ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है ना, नहीं है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए, सबसे पहले आप उसको ये चेक करो कि जितने भी आपका यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। मतलब आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब है आपका डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल है तो आप उसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। क्या मैं 5x की पावर क्यूब अपान x की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, और 2x अपान x की पावर क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। मुझे बताओ, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऊपर लेके जाओगे कि नहीं। 5x की पावर 3 न्यूमरेटर में गया तो ये क्या हो जाएगा, +5 की -5। आपको पता है x की पावर 3 है और x की पावर 5, आपने पढ़ा है कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर बेस सेम है कि नहीं, x है और x, तो बताओ ये पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 5 क्या मिलेगा, माइनस। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे आप, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -5। 5x की पावर व्हाट, -2, एंड 2x की पावर व्हाट, -4। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कहेंगे हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो x है और यहाँ पे भी जो x है वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में है कि नहीं है कि नहीं है। मोबाइल अंदर कर लीजिए, सब कुछ भी, कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए बस। x की पावर -2, x की पावर -4, क्या बताइए वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है। यानी कि आपको जो दिखने में स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको देखकर आप उसको क्या नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको क्या ना कर लें, सिंप्लीफाई ना कर लें। क्या ना कर लें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या है, अगर आपको ये पूरा होल ब्रैकेट में पावर होल मतलब कि अपान में आपका ये पूरा है x की पावर 5, इसको इंडिविजुअली आप अगर आप इसको लिखते हो और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको रिजल्ट अगर ये मिल रहा है, यही क्या है, सिंप्लीफिकेशन। यही क्या है, सिंप्लीफिकेशन। मैंने लिख दिया y + 1/y, मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे कि यहाँ वेरिएबल एक तो न्यूमरेटर में है लेकिन एक कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ y की पावर क्या है 1, होल नंबर, बट यहाँ -1 क्या है, नॉट होल नंबर। इसका मतलब है अगर पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल के टर्म होंगे सारे के सारे होल नंबर होने चाहिए, कोई एक भी अगर आपका होल नंबर नहीं हुआ तो आपका वो पूरा ओवरऑल होल पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जितने भी वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल में कुछ अगर होल नंबर हो रहे हैं और कुछ होल नंबर नहीं हो रहे हैं तो ओवरऑल उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, नॉट पॉली, इट इज नॉट पॉली। आपको कुछ आपके डाउट आ रहे हो तो वो पूछ लीजिए। यहाँ यहाँ क्या दिक्कत है आपको, हाँ एक्स कहाँ गया, अच्छा। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज ये है कि ये इतना करने के लिए तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, वो चीज हमें वो करना होता है। जैसे आपने लिखा a की पावर 2 की पावर 5 और 2 की पावर व्हाट 3, तो आपको कहा जाता है आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 - 3। ये वही रूल है, a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू क्या, a की पावर m - n। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहा जाता है कि आप अगर इस तरह स्ट्रक्चर है तो अपने आप बेस को एक ही टाइम्स लिखेंगे, वही रूल फॉलो किया है।
अगर आपके बेस सेम है तो आप अपने बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। बहुत बेसिक चीज है, इसी वजह से हमने 1 टाइम्स लिखा। समझ गए आप? अब 1 टाइम्स लिखा तो उसके बाद किया क्या, इसके पावर 5 को हमने जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले गए तो क्या लेकर रहे हैं, -5। अगर यहाँ -5 होता तो जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन। कपड़ा नहीं लाए थे क्या? ये चलिए, कुछ क्लियर हुआ तो कुछ डिफाइन कर लेते हैं इसको, पॉलिनोमियल को। ये बताओ, आपने यहाँ पे जितनी भी मैंने चीजें बताई है यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन होता है? रियल नंबर एंड वेरिएबल्स। रियल नंबर एंड वेरिएबल्स। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं पॉलिनोमियल को ऐसा बोल सकता हूं, इट इज एन अलजेब्रिक व्हाट एक्सप्रेशन? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? हाँ जी होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। -2 एग्जांपल इसलिए लिया तो बताओ, ताकि आपको यहाँ पे ये डिसाइड हो जाए कि ये नॉट होल नंबर है और ये आपका होल नंबर है, और यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या x की पावर 0 लिख सकते हो? ये भी क्या है, होल नंबर है। तो कौन नहीं है? -2। अगर ये नहीं है तो ओवरऑल आप इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे? नॉट पॉली। लिखिए, आप लिखिए नहीं अभी, पहले मुझे लिख लेते। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच या फिर इट कंसिस्ट ऑफ कितने टर्म हो सकते हैं बताइए? कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन। इसमें कितने टर्म हो सकते हैं? एक या फिर एक से ज्यादा। वंशिका क्या हुआ? ऐसा ऐसे नजरों से देखोगे तो कभी नहीं आएगा। देखो, लेकिन अब उसको समझने की भी कोशिश करो, कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा है कि लाइव में पहली बार XYZ देख रहे हो। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म। कितने टर्म हो सकते हैं मुझे बताओ? सारी डिफिनीशन में आपको सारी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कोई बोले क्या एक ही टर्म होता है, क्या बात हो रही है? यहां बड़ा बता रहा हूं, यहां पे आप लोग बात कर रहे हो चीजों को लेकर। आप जब सीरियस नहीं रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो चाहे फिर और कोई काम कर रहे हो। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म। अच्छा, ये सारे के सारे टर्म में आपकी जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल की पावर क्या होगा? पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। इन ईच टर्म क्या होना चाहिए? मस्ट बी होल नंबर को मैं और क्या बोल सकता हूं? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। कहां से स्टार्ट होता है? इसका इस डिफिनीशन से आपको क्या पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल कैसा होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपको क्या याद रखना है? कितने टर्म होने चाहिए? तो कहेंगे एक भी हो सकता है या फिर मोर देन एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी वन मोर देन वन टर्म। फिर आगे क्या कंडीशन है? इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। कितनी कंडीशन आई? 3 कंडीशन। इट शुड बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा क्या होना चाहिए? वन और मोर देन वन टर्म भी पॉसिबल है, और तीसरा टर्म क्या है आपका? पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। जितने भी टर्म होंगे सारे के सारे टर्म में आपके पावर्स क्या होने चाहिए? क्लियर है? अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है क्या? an x की पावर व्हाट? n। an -1 x की पावर व्हाट? n। an -2 into x की पावर व्हाट? n।
इसका मतलब है आपका पावर जो होगा वो आपका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए हमें। देखो n है तो n के बाद क्या आ गया, n-1, फिर क्या आ गया, n-2। हाँ, an आपका कांस्टेंट है, ऊपर नीचे यहाँ करना था, an नहीं लिख सकते थे, an नहीं लिख, a और यहाँ थोड़ा नीचे लिखना n, रिप्रेजेंटेशन है और क्या, an-1, an-2, an-3 डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे क्या हैं बताइए, कॉफिशिएंट है। ये क्या है, कॉफिशिएंट, किसके हैं कॉफिशिएंट, वेरिएबल्स के, कॉफिशिएंट ऑफ, जैसे ये है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख लिया, 7x² प्लस 5x-2, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 7, यही क्या है an, 5x⁻1 है और यहाँ पे क्या है 5, ये क्या है आपका an-1। मतलब जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, an-1, an-2, इस तरह से, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है बस, आप कह रहे हो ना a1 a2 कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो इजी उजी कुछ नहीं होता, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बुक में वही फॉलो करना है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं, चैप्टर, तो हम क्या करें उसमें, कोई दिक्कत, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप a1 a2 a3 भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी बन जाएगा। आप अपने कंसेप्ट पर ये इतना रखिए कि ये सारी चीजें एक तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहोगे मैं S1 S2 S3 लिख दूंगा, आप कहेंगे मैं आपका नाम भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इसी में ऐसे लिख दूंगा कुछ ना कुछ अल्फाबेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लिखें, हाँ जी, हाँ, देयर आर एग्जांपल्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। एक चीज और आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ बॉयज में, ठीक है, आप जब लिख रहे होते हैं तो लिखते वक्त भी आप लोग को जो सोचते हैं ना कि हम दो दो काम करते रहे, उधर से हमारा कन्वर्सेशन भी चलता रहे, इधर से हमारा बातचीत भी होती रहे और काम भी होता रहे, ये सब काम मत करिए। कोशिश किया करिए जब आप पढ़ें तो उस टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सामने व्हाइट बोर्ड होना चाहिए और आपका टेंशन होना चाहिए हमें क्या लिखना है, ठीक। सपोज दैट आप लिख चुके हैं तो आपने माइंड को कूल रखिए और सोचिए कि जो हमने आज पढ़ा है या फिर अभी जो पढ़ा है उसमें से हम लोग को कौन कौन से पॉइंट्स में अगर डाउट आ रहा है उसके बारे में सोचिए। ये मत सोचा करें कि ये टाइम बच गया है अब हम आओ बगल में जो हमारा जो बगल में जो प्राणी बैठा है उससे हम कुछ बातचीत कर लें, ये मत किया करिए। हाँ जी, an मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे आप a1 a2 a3 लिख दीजिए, an n-1 an-2 लिखिए, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कॉन्स्टेंट्स, ये सिर्फ कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है बस। और कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी आप क्या ले सकते हो, नॉन जीरो रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमको कहीं कहीं जहां x दिखेगा हम उसको वेरिएबल कंसीडर कर ले रहे हैं और जहां an n-1 an-2 दिख रहा है वहां हमारे सारे हम कोफिशिएंट्स हैं।
पावर में जो ये है ये आपका क्या है, n है, n-1 है, n-2 बस इससे इतना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि आपको जो पावर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किस ऑर्डर में होना चाहिए? डिसेंडिंग। ऐसा नहीं है असेंडिंग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका का था। अच्छा, आपने जब भी इक्वेशन पढ़ा होगा तो मोस्टली इक्वेशंस आपको इस तरह लिखते हुए मिलते हैं, या फिर अगर आंसर जो आता है वो आपको इस तरह मिलता है ना। क्वेश्चन का आंसर होता है वो इस तरह नहीं आता है, वो कभी कभी आता है, उस बुक का बात ही अलग है। फिलहाल आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वो ये है ना। आप डाउट में ज्यादा है और जो काम कहा जाता है उस पर कम ट्रस्ट करते हैं, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। जो आपको बोला जा रहा है उस पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, और जो आपको नहीं पता है उस पर ज्यादा काम करते हैं। चलो यहां बताओ, पहला वाला जो टर्म है आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। क्यों है बताइए, क्यों है वंशिका? क्यों हम बोल रहे हैं इसलिए? हाँ, कब क्या है, डिफिनीशन पढ़ी है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि एक्स के टर्म है। क्या हमको वन और मोर देन वन टर्म है? हाँ, वन या वन भी हो सकता है या फिर वन से ज्यादा। हाँ, वन से ज्यादा है, क्लियर है। पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। हाँ, जितने भी आपके टर्म है, कितने टर्म है ये बताओ? 3। कौन कौन से? 5x² बोल रहे हैं उसको सब समझो। एक कौन है ये सारे कर रहे हैं? तुम्हारा हाथ वहां गया, हम देख रहे हैं तुम्हारा बेवकूफ। कितने टर्म अवेलेबल है यहाँ पे? 3। जितने भी आपके टर्म है मैं सब ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर ये सोचते हैं कि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वहां ऑब्जर्व हो रहे हैं आप। x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। यहाँ वेरिएबल नहीं है तो बताओ आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं 3 के वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो आप मैं क्या अब क्या कह सकता हूँ, वेरिएबल आप अगर इंट्रोड्यूस कर देते हो तो यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ क्या 0, जितने भी टर्म है सारे के सारे टर्म में आप x जो वेरिएबल है उसमें पावर ऑफ होल नंबर कंसीडर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हाँ जी, कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये पूरा टर्म क्या बोला जाएगा? पॉली। सेकंड पे आते हैं, x की पावर 3, x की पावर 2 यहाँ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो? 0, x की पावर 0। अरे ठीक है, 7 into 1 लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो? x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हो। बताइए, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 0, बताओ सारे वेरिएबल में आपका होल नंबर है या नहीं है? लेकिन आपका इसका रूट होना कोई दिक्कत है? नहीं है। 3x³ 5x² माइनस 7x, यहाँ भी क्या आप लिख सकते हो? x की पावर 0, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। बताओ 3, 2, 1 और 0 ये क्या है? होल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0। पता चला यही नहीं पता है क्या होता है होल नंबर। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, आपको पता ही चल, कोई पूछ लिया होल नंबर क्या होता है तो मुंह खुला रह गया और पॉलिनोमियल की डिफिनीशन बताए पड़े हैं, ठीक है ना। तो होल नंबर भी पता होना चाहिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड देन काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग आल्सो। आगे बढ़ते हैं। 3x, अच्छा ये हो गया। 5x, यहाँ पर ओनली एंड ओनली कितने टर्म है? 1। और x की पावर कितना है आपका? 1 है। अरे प्रभु, x की पावर अगर कुछ नहीं हो तो 1 ही तो कंसीडर करोगे। हाँ, यहाँ 7 होगा तो क्या लिख सकते हो इसको? तो बताओ 0 क्या हो गया? होल नंबर है कि नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ, जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? पॉली। पॉली। 0 0 भी तो एक रियल नंबर ही तो है। तो बताओ 0 के साथ आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 1, x की पावर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये बताओ 0 के साथ। बताओ अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? आपकी वैल्यू चेंज हो रही है तो बताइए, आप x की पावर डिफरेंट ले रहे हो, आपकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज हो रही। लेकिन अगर 7 के साथ आप क्या ले सकते हो? ओनली एंड ओनली। लेकिन 0 के साथ क्या क्या ले रहे हो? x की बहुत सारी पावर्स ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? आपकी वैल्यू वही है कि डिफरेंट हो गई? लेकिन अगर आप 7 के साथ यहाँ 7 into x की पावर 1 लोगे तो ये तो 7x हो जाएगा ना। तो बताओ 7x का भी 7 के इक्वल हो सकता है? 7x का भी 7 के इक्वल हो सकता है? 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, 7x इज अ वेरिएबल टर्म, दैट्स व्हाई 7x इज नॉट इक्वल टू x। तो आप 7 के साथ क्या ले सकते थे मजबूरी में? ओनली एंड ओनली 0।
और जीरो के साथ एक्स की पावर क्या ले सकते हैं, बहुत सारे, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बताओ ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर, हो गया, बोलिए, हुआ? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, छोटा सा टर्म है, टाइप्स ऑफ, लास्ट ईयर पढ़ा था क्या? हाँ जी पढ़ा था, अभी बताए थे क्या शायद? इसके दो कैटेगरी होते हैं, बेस्ड ऑन टर्म एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट, डिग्री। अगर टर्म के बेस पे अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितने क्लासिफिकेशन हो जाएंगे? तीन। एक आपका क्या होगा, मोनोमियल, है ना, एक आपका मोनोमियल हो जाएगा, एक मोनोमियल होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, हाँ, चौथा भी पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, अगर एक तीन से ज्यादा हो जाए तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो बेस्ड ऑन डिग्री में बताइए कितने पार्टीशन करेंगे आप? हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, अरे इसके बाद मुझे डिग्री बताना चाहिए था, चलो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और क्या, क्यूबिक, और चौथा क्या, बाई क्वाड्रेटिक, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख लो, ने मारेंगे। ये सेवन क्या है बताओ, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। और चौथा कौन सा है, सॉरी सिक्स कौन सा है, जीरो पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल? हाँ बोलिए, हाँ हाँ, टू इंटू एक्स की पावर वन मतलब कह रहे हैं ना, ठीक है आप ले सकते हो, ठीक है, तो एक्स की पावर वन को आप क्या कंसीडर करो, एक्स ही आएगा, और उधर क्या है, टू है, टू, सोचो, एक टू है और एक टू की पावर एक्स की पावर वन है, मान लो टू एक्स है, ठीक, आप टू एक्स को टू के इक्वल कंसीडर करना चाह रहे हैं, कैसे? एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, पता है, आपको जब एज्यूम किया जाता है लेट, तो आप एक्स कुछ भी लेट से कर सकते हो कि नहीं, वन भी ले सकते हो, क्या टू नहीं ले सकते? टू नहीं ले सकते, अच्छा टू ले लोगे तो टू टू जा कितना हो गया, अब बेचारा टू देखता ही रह गया, अरे ये क्या हो रहा है, हम तो टू थे, ये कब से कब फोर बना दिया हमको, कब फोर बना दिया जी। और जब टू को कहा जाता है कि नहीं तुम वही रहोगे, तो कहा जाता है कि आप एक्स की पावर जीरो ले, आप जब एक्स की पावर जीरो लेंगे तो टू कहता है हम वही रहेंगे, जो चाहे तुम मुझे ऐसे लिख लो चाहे मुझे ऐसे, जैसे मैं कहूं फाइव को आप चाहे फाइव लिख लो चाहे थ्री प्लस टू लिख लो, बात तो एक ही है, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं एक्स की पावर वन को हम एक्स की पावर टू लिख ले, तो बताओ ये सही है? नहीं सही है, अब पावर वन है वो पावर टू है, कैसे सेम हो जाएगा, सेम ही नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ जो मैथमेटिकली आपको वैल्यू डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, डिग्री लिखिए, डिग्री, डिग्री,
डिग्री बता सकते हैं क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बता सकते हैं, बहुत इजी था। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a given poly is called what? बहुत हल्का चल रहा है, चलो एग्जांपल में बताओ आप। फाइंड डिग्री, चलो हाईएस्ट डिग्री बताइए। 3 ना, 3 ना, गुड। और और कोई और कुछ? 3 3 होगा ना? हाँ, वेरी नाइस। सर थोड़ा वो दे, बस थोड़ा सा ही काम है, दे। हाँ, ये हाँ जी, हो गया ना? 3 हो गया, वेरी नाइस। ये क्या हो रहा है? 1 हो रहा है कि 3 हो रहा है? ये मुझे बताओ, 5x³ पॉजिटिव है, 5x³ नेगेटिव है, ये क्या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे? हाँ जी, करना चाहेंगे, करना चाहेंगे हम, बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? 0 + 5x वॉट? 5x। अब x की पावर को पढ़िए, अब कौन है? 1, तो डिग्री कितनी होगी? इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। तो आपको जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो पहले आप चेक कर लिया करिए। हाँ, क्या 0? अच्छा ये बताओ, 5x³ प्लस है, 5x³ नेगेटिव है, दोनों लाइक टर्म है या नहीं है? हाँ जी है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हाँ जी है। क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ जी कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल करने में होता है सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसीलिए डिग्री क्या होगी इसकी। तो सोच समझ के किया करिए डिग्री, ऐसे ही नहीं डिग्री मिल जाएगी। चलिए सेकंड करते हैं, सेकंड बता देंगे डिग्री। अच्छा आप लोग इतने वो थोड़ा बहुत तो चालू हो गए ना, क्लेवर हो गए कि हाँ चतुराई कैसे पकड़ते हैं। बताइए। 2 आएगा, 2 आएगा। 3 क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिखने में अच्छा लग रहा है ना 3? नहीं। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो बताओ x³ अपान क्या लिखोगे? x। और 5x² अपान में क्या लिखोगे? x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, लेकिन यहाँ से एक ही x कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ रिमेनिंग क्या मिलेगा? x²। अरे एक ही तो x कैंसिल हुआ, पावर 3 था, ये पावर 1 है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा? 2। अरे चाहे वैसे कर लो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, तब भी बात वही है। और अगर यहाँ से 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? 1, यानी कि 5x। अब बताओ क्या आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो डिग्री विल बी व्हाट? डिग्री इज व्हाट? डिग्री क्या होता है? जितने भी टर्म हैं सारे के सारे टर्म में एक्स की पावर यानी वेरिएबल की पावर देखिए, और वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम होगा वही उसकी क्या बनेगी? डिग्री बनेगी। क्या बनेगा? डिग्री। क्लियर है? तो अगर मैं घर पे आपको कुछ डिग्री फाइंड आउट करने के लिए करूं तो आप कर लेना, कर लेंगे ना? होमवर्क लिखें। हाँ जी, समय हो गया। दो क्वेश्चन रहेंगे।
नहीं, बस आइडेंटिफाई करना है। हाँ, कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहे होंगे तो उसको कर लीजिए। क्या कर रहेंगे? ओ शीट ना, पहले 1-2 दिन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लगाने लायक कुछ हो जाए तब तो।